भाई जिंदगी और मौत किसी की शान और शौकत उसका रुतबा नहीं देखते हैं। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया के सबसे अमीर घराने में जन्मे सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन खालिद को अपनी लाइफ में इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। जी हाँ, सऊदी अरब के प्रिंस जिन्होंने इतने अमीर घराने में जन्म लिया, पिछले 20 सालों से वो कोमा में थे और अब उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से पहचाने जाने वाले प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद पिछले करीब 20 सालों से कोमा में थे। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। घर के अंदर ही डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल सपोर्ट मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। किसी भी परिवार के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना आसान नहीं था, लेकिन उनके पिता ने तकरीबन 2 दशकों तक इस बात का इंतजार किया कि प्रिंस की नींद कभी तो खुलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार प्रिंस खालिद बिन तलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए अपने बेटे के निधन को कंफर्म कर दिया। उन्होंने एक इमोशनल मैसेज में लिखा, अल्लाह की मर्जी और तकदीर में विश्वास रखते हुए गहरे दुख के साथ हम अपने बेटे के निधन की सूचना दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस बेटे को 20 साल तक जिंदा रखा, वो भी ऐसी हालत में जिसमें कि ना वो आंखें खोल सकते थे, ना हाथ पैर हिला सकते थे, और अब 20 साल के बाद स्लीपिंग प्रिंस ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। प्रिंस अल वलीद साल 2005 में लंदन में एक सैन्य एकेडमी में पढ़ाई के दौरान गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनके सिर में गहरी चोट आई। डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया तो इसी दौरान उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ, जिससे कि वो कोमा में चले गए। तब से प्रिंस को वेंटिलेटर पर रखा गया था और वो कभी होश में नहीं आए। इस एक्सीडेंट के बाद जब से प्रिंस अल वलीद कोमा में गए, तब से उन्हें बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं दी गई, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाए। वो इस सिचुएशन में पिछले 20 साल से लंबा वक्त बिता चुके थे। यही वजह थी कि उन्हें स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था, जो सारी सुख सुविधाओं के बावजूद कभी खुद इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल ने पिछले 2 दशकों में अपने बेटे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर साल रमजान, ईद और धार्मिक अवसरों पर अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं करते रहे। कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट भी लिखे। इस साल बकरीद के तीसरे दिन भी वो अपने बाकी बेटों के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और अल वलीद के लिए दुआएं मांगी। प्रिंस अल वलीद का अंतिम संस्कार कब होगा, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं। प्रिंस अल वलीद का नमाज़े जनाजा आज अदा किया जाएगा, जो पुरुषों के लिए असर की नमाज के बाद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद रियाद में, और महिलाओं के लिए जुहर की नमाज के बाद किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में है। शोक संवेदनाएं 22 जुलाई तक स्वीकार की जाएंगी, जो कि प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के अल फकरिया स्थित महल में होगी। प्रिंस अल वलीद के निधन से पूरे सऊदी अरब में शोक की लहर है। लंबे समय तक जिंदगी के लिए एक प्रिंस का संघर्ष और मौत दुनिया भर के लोगों को भावुक कर रहा है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।